Good morning, sir. Very good morning, Ajay. Good morning to all of you. तो 1 मिनट वेट करते हैं, अभी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अजय। राधे राधे सर। राधे राधे बेटे। मेरे बेटे स्टार्ट। चलिए, जितने आगे अब करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में जहाँ से हमने खत्म किया था, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के बारे में बात की थी, आई थिंक मॉड ऑफ जेड के बारे में। मॉडुलस के बारे में आपको बताया था कि अगर z है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, तो मॉड z को हम लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये होता क्या है एक्चुअल में, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हम ले, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास इस जगह पे z x y यानी कि x प्लस आइटा y, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसका ओरिजिन से, देखो ये y है, ये x था, और ये मॉड z यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने की थी। पहली प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, जो मॉड ऑफ z है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। देखो मॉड ऑफ z जो है वो ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है, तो वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी वैल्यू लो, मॉड ऑफ z हमेशा 0 से बड़ा रहेगा फॉर ऑल z। दूसरी बात, आपको दो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने इसमें बताई थी, जो हमने z1 प्लस z2 की पोजीशन और z1 माइनस z2 की पोजीशन से निकाली थी। तो वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर z1 प्लस z2 का मोड ले, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी बनती है, ठीक है। और एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ये थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है या बराबर होगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल मोड, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में बताई थी। इसके अंदर भी मैंने स्पेशल केस भी बताया था कि कब ये इक्वल होगा और कब ये लेस देन या ग्रेटर देन होगा। तो इन दोनों केसेस में हमारी कंडीशन थी कि इक्वल टू कब आता है, ये इक्वल टू वाली कंडीशन कब आती है, जब ओरिजिन z1 और z2 तीनों एक ही लाइन में हो, ठीक है।
जब ओरिजिन Z1 Z2 तीनों एक ही लाइन में होंगे और Z1 Z2 ओरिजिन के सेम साइड में होंगे तब इसमें इक्वल टू का साइन आएगा, और लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या था, इसके अलावा और कुछ भी हो जाए, तीनों अगर एक लाइन में नहीं है तो भी इनइक्वलिटी आएगी, अगर तीनों एक लाइन में है मगर Z1 और Z2 ओरिजिन के अपोजिट साइड है तब भी ये इनइक्वलिटी आएगी। तो ये हमने प्रॉपर्टी की थी। अब इसके अलावा कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट कर लो फिर मॉडुलस लो या अलग अलग मोड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड को आप प्रोडक्ट में या रेशो में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ Z1 बाय Z2 है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था हमारा 3 हो गया शायद, नंबर देखें प्रीवियस 3 एंड 4। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कह सकते हो और इसको 4 कह सकते हो। और प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख रहा हूं मैं। देखो ये जो बात लिखी है इसको 2 के लिए भी लिखा जा सकता है, 3 के लिए भी लिखा जा सकता है, चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मतलब Z1 Z2 Z3 का मोड है तो उसे मोड Z1 इंटू मोड Z2 इंटू मोड Z3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेम हो जाए यानी मोड Z पावर n हो तो बाय रूल इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 से इसे ये लिखा जा सकता है मोड ऑफ Z पावर n। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले स्क्वायर करो फिर मॉडुलस लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है। मॉडुलस के एक कंजुगेट के साथ हमने इसको रिलेट किया था, उसका भी यूज हम यहाँ पे करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। देखिए z अगर x प्लस आइटा y था तो z बार था हमारा x माइनस आइटा y। मोड z था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों में एक रिलेशन बैठता है, तो रिलेशन क्या था, मोड ऑफ z का अगर हम स्क्वायर करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप z और z बार दोनों का प्रोडक्ट करें तो z इंटू जेड बार भी यही आता है। तो z इंटू जेड बार को भी हम मोड ऑफ z स्क्वायर या मोड z स्क्वायर को z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। ये हमारे मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ज्योमेट्रिकली एक बात और भी बोल सकते हो, देखिए अगर मैं कहूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मॉडुलस सेम है तो इसका मतलब क्या ये बोला जा सकता है कि Z1 और Z2 इक्वल होंगे? क्या इससे ये कंक्लूजन बन सकता है? नो सर। नो नो सर। सर। वेरी गुड। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इक्वल होने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 3 + 4 आइटा, तो इसका मॉड है 5, चेक करके देख सकते हैं। Z1 का मॉड है 5। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉडुलस 5 होगा? इनफाइनाइट। इनफिनाइट। इनफाइनाइट। कारण बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस लेता हूं 5 और सेंटर लेता हूं 0 0, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 ही होगा। तो यहाँ पर मान लो आपका 3 + 4 आइटा है तो हजारों ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 5 होगा। अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इक्वल है तो जरूरी नहीं है वो इक्वल होंगे, बट Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। ये सीधी सी बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनकी पोजीशन सेम होगी, वो एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही जगह पर होंगे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस भी सेम होगा। चलिए इसका यूज करके कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये आपको चलो इसी का करवाते हो कि में आया हुआ क्वेश्चन है। ये IIT-JEE में भी इस तरह का क्वेश्चन मिला था हमें। ये हमें दे रखा है कि Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये इस तरह से है कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2 एंड मोड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 3 है, एंड मोड ऑफ Z1 + Z2 + Z3
इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ये चार इंफॉर्मेशन देके हमें क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ 1 बाय z1 प्लस 4 बाय z2 प्लस 9 बाय z3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके बताइए जरा। सोचिए क्या होना चाहिए। सर 6 है क्या आंसर? नहीं है बेटे, 6 नहीं है। सर 5। 5 है, कैसे आएगा बताओ बेटे। सर Z1 को Z1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, Z2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद सर यहाँ से सर वो कट जाएंगे सर, Z1 के स्क्वायर से। मॉड ऑफ z1 स्क्वायर है, ये z1 स्क्वायर नहीं है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन z1 स्क्वायर एंड मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। इट इज नॉट z1 स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर में और उसके मॉड के स्क्वायर में बहुत अंतर होता है। अगर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y है तो z स्क्वायर का मतलब होगा x प्लस आइटा y का स्क्वायर। और अगर इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि आइटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2xy आइटा, ये होती है z स्क्वायर की वैल्यू। और मॉड z जो होता है वो हमारा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसलिए मॉड z स्क्वायर का मतलब होगा z इंटू जेड बार, या रूट ऑफ x स्क्वायर। रूट हटा के सिंपल लिखते हैं इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ मॉड z का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी बताई, मॉड z का स्क्वायर z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आएगा z1 इंटू जेड1 बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा z2 इंटू जेड2 बार इज इक्वल टू 4। और ये आ जाएगा z3 इंटू जेड3 बार इज इक्वल टू 9। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें देखिए, अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज करूँ, मॉड ऑफ 1 बाय z1, देखो इस z1 को यहाँ 1 के साथ लाके डिवाइड करोगे तो ये z1 बार आ जाएगा। प्लस 4 अपॉन z2 को यहाँ नीचे लाके डिवाइड करोगे 4 के साथ तो 4 अपॉन z2 का मतलब z2 बार मिलेगा। और इसी तरह से z3 बार, ये हमें वैल्यूज मिलेंगे इसकी। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज कंजुगेट की बताई थी। कंजुगेट के अंदर ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर z1 प्लस z2 का बार है तो इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो, z1 बार प्लस z2 बार। और अगर अलग अलग करके लिखा हुआ है तो इकट्ठा भी कर सकते हो, रिवर्स भी लिख सकते हो। मतलब इसको लिखा जा सकता है z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार पूरे का, z3 बार पूरे का, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अब देखो कंजुगेट के बारे में और मॉडुलस के बारे में जो बातें बताई थी उसको एक बार और ध्यान से समझो, उसकी जरूरत फिर दोबारा यहाँ पे पड़ेगी। अगर z हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है z x प्लस आइटा y, तो z बार कहाँ पर होता है? वेयर इज z? प्रीवियस भी दिखा दीजिए। हाँ बेटे, एक बार प्रीवियस भी दिखा दीजिए। वो दिखाता हूँ, एक मिनट। पहले ये बताओ, अगर z यहाँ पर है तो z बार कहाँ पर होगा? फोर्थ सर क्वाड्रेंट। सर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के में डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यहाँ पर नीचे हमारे पास ये z बार आएगा। z बार होगा इस z का इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ये होगा z बार। अच्छा, अगर ये इसकी इमेज है यहाँ पे
तो ये डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे, ओ ए एंड ओ बी अलग अलग होंगे, सेम होंगे सर। तो सेम होंगे। किसी भी Same. कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब होता है मॉड z, तो ये मॉड z है तो ये मॉड ऑफ z बार है, ठीक है। तो z मॉड z और मॉड z बार दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसका मतलब तो ये भी प्रॉपर्टी बन गई है कि मॉड ऑफ z हो या मॉड ऑफ z बार हो, बोथ आर सेम। इवन एक चीज और यहाँ से लिख सकते हो, देखो अगर z यहाँ पर है तो माइनस z आपको बताया था कहाँ होगा, माइनस z का मतलब z की ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज, जैसे ये 2+3 आइटा है तो -2 -3 आइटा यहाँ पर आ जाएगा c। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज लेंगे तो ये लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब माइनस मॉड का z और इसकी वैल्यू भी सेम होगी। इसी तरह से अगर मैं b की इमेज लेता हूँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारा b पॉइंट यानी कि माइनस ऑफ z बार। तो ये जो लेंथ है चारों की चारों, ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, ये चारों इक्वल होंगी। ओ ए का मतलब मॉड ऑफ जेड, ओ बी का मतलब मॉड ऑफ जेड बार, ओ सी का मतलब मॉड ऑफ माइनस जेड या मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये भी सेम रहेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी। तो इसका यूज अगर मैं यहाँ करूँ, प्रीवियस पेज पे चल रहे हैं, देखो यहाँ पे इस पूरे नंबर को z1 प्लस z2 प्लस z3 को z मानो, इसका कंजुगेट है तो कंजुगेट हटा सकते हो, मतलब आप इसे z1 प्लस z2 प्लस z3 ऐसे लिख सकते हो। और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 हमें दे रखा है 5, इस तरह से इसकी वैल्यू 5 आएगी। क्लियर हो गया ये? हाँ बेटे, कोई डाउट इसमें? नो सर। सर अगला पेज दिखा दो। तो नेक्स्ट पेज देख लो। चलो बेटे आगे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट देखिए, अगर ये दिया हमें if mod of z minus r, mod of z minus r is, या इसमें z की बजाय z i लिख लो, mod of z i, अगर इसमें फिर i लिखते हैं, ये एक मिनट रुको, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, mod of z r minus r, mod of z r minus r, यानी कि अगर r की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये z1, r की वैल्यू 2 लेंगे तो ये z2, r की वैल्यू 3 लेंगे तो ये r3 is less than equal to r for all r is equal to 1 2 3 4 and so on। मतलब mod of z1 minus 1 1 से छोटा है, mod of z2 minus 2 उससे छोटा है 2 से and so on। तो नेक्स्ट पूछा क्या गया है हमसे, mod of z i, अगर इसमें समेशन भी ले लेते हैं, अंदर ले लो समेशन, मोड ऊपर लगा देंगे। अगर इसमें समेशन लो मैं, mod of z r from 1 to n, और पूछा जाए इसके बारे में कि किससे छोटा होगा या बड़ा होगा, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन अगर यहाँ पे दे दूं मैं आपको n इंटू एन प्लस वन, बी ऑप्शन n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सी ऑप्शन 2n, डी ऑप्शन n स्क्वायर। थोड़ा सा सोच के बताइए आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? सर n इंटू एन प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन कैसे बताइए बेटे, किस तरह से आएगा ये? इसको ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से देख लेंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, एक्सप्लेन करो जरा। चलो ये जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, सर ये जो गिवन है ना, इसको अपन वो लिख लेंगे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। यहाँ तो बेटे बहुत सारी साइड्स है, फिर क्या करोगे। मोड ऑफ सब z, में लगा ये हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 इस तरह से है। तो क्या करूं बताओ। सर ये ऊपर जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें अपन रखते जाएंगे तो अपने को हर बार ये मिलेगा कैसे 2r। कैसे रखोगे ये तो बताओ। r तो एक सिंपल नंबर है, तो इसमें कैसे, सर ए ऑप्शन है क्या? पता नहीं है, आप सोच के बताओ पहले। तो मुझे एक्सप्लेनेशन दो, अगर आप ये बता रहे हो तो एक्सप्लेन करो उसको। आंसर तो भी पता चल जाएगा, आप अपना रीजन बताओ ए के लिए क्या है। सर उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड आर माइनस मॉड ऑफ आर का होल मॉड। किसको लिखते हैं? सर मॉड ऑफ जेड आर माइनस आर को। इसको क्या लिख दूं मैं, बताओ। सर मॉड ऑफ जेड आर माइनस मॉड ऑफ आर का होल मॉड। ये कैसे लिख देंगे भाई इसको। देखो पहली चीज तो समझो, जो हमें गिवन है वो क्या है। हमें यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको समझो। ये इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है मॉड ऑफ z1 माइनस 1 1 से छोटा है, मॉड ऑफ z2 माइनस 1 2 से छोटा है, मॉड ऑफ z3 माइनस 1 3 से छोटा है, सॉरी मॉड ऑफ z1 माइनस 2 यहाँ पे, और मॉड ऑफ z1 माइनस 3 3 से छोटा है। तो जो चीज दे रखी है पहले उसको यहाँ बनाओ तो सही। अब इसको कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा z1 है इसके साथ मुझे -1 चाहिए, z2 के साथ मुझे -2 चाहिए, z3 के साथ मुझे -3 चाहिए, और इसी तरह से zn के साथ मुझे माइनस में n चाहिए। तो जो चीजें हमने यहाँ पर ऐड की हैं या सब्ट्रैक्ट की है उनको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 अप टू n, इसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड जो होता है, अगर हम अलग अलग मॉड डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों पे, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 करें तो ये वाली वैल्यू से बड़ी या बराबर आती है। ठीक है। अब इसका ये यूज ये 2 के लिए भी बोल सकते हैं, 3 के लिए भी हो सकता है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3। 3 के लिए भी लिखा जा सकता है, 4 के लिए भी लिखा जा सकता है, 50 के लिए भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें इसको z1 समझो, इसको z2 समझो, ये z3 है, ये z4 है, ये zn, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि इन सब का अगर मैं मोड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूं, इसको मैं कुछ नाम दे लेता हूं s। तो ये जो s है हमारा, अगर इस पूरे का मोड है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ z3 माइनस 3, और लास्ट में मॉड ऑफ zn माइनस n, और ये वाला टर्म भी 1 + 2 + 3 अप टू n। इसके ऊपर मॉड लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो s है वो इन सब के सम से छोटा है। ये पहला नंबर जो है ये किससे छोटा है, मॉड ऑफ z1 माइनस 1 किससे छोटा है, 1 से। मॉड ऑफ z2 माइनस 1 किससे छोटा है, 2 से। मॉड ऑफ z3 माइनस 3 किससे छोटा है, 3 से। तो s, देखो s पहले से इस वैल्यू से ही छोटा था, तो मैं इसकी जगह पर हटा के इससे भी बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ, तो जो s है हमारा उससे भी छोटा हो जाएगा, मतलब ये लेस देन हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये भी वही पड़ा था 1 + 2 + 3 अप टू n। तो भाई काम खत्म हो गया। जो s है हमारा इसके ट्वाइस से छोटा होगा, तो इसकी समेशन n की वैल्यू हमें पता है n × n + 1/2 होती है, तो 2 टाइम्स हो गया। तो s इज लेस देन n × n + 1। s हमारा n × n + 1 से छोटा है।
ये समझ में आया बेटे क्या किया इसमें मैंने, ये रिजल्ट कैसे बना है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर बोलो साहिल। सर इसमें आपने 1 + 2 + 3 ऐड क्यों किया एस में? किसमें? ये वाला? सर एस में, यस नहीं सर, हाँ इस स्टेप में। अगर कुछ ही किसी भी टर्म में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो उसके बराबर ही रहेगी क्या? अगर आपका कोई नंबर है x, उसमें अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो बैलेंस करने के लिए उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, या सिर्फ ऐड ही ऐड करोगे? हाँ ठीक है, आगे सर। अगर मान लो x है तो इसको मैं x + n लिख सकता हूँ? नहीं ना, बैलेंस करना है तो अगर n ऐड किए तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मैंने x में से n माइनस किया है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 ये नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, जिनको बैलेंस करने के लिए जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया था उतना फिर हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए इसको ऐड किया है। सर एक बार सेकंड लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता। सर वो ये थर्ड वाला लास्ट बताएंगे क्या? मॉड ऑफ z1 - 1 को 1 कैसे लिखा फिर से? थोड़ा जोर से बोलो बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर हम। सर वो थर्ड लास्ट स्टेप है ना, हाँ मॉड ऑफ z1 - 1 प्लस मॉड ऑफ z2 - 2, हाँ, उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप पे प्रोसीड कैसे किया हमने? ये वाला कैसे आया है? हाँ यस सर मेरा भी वही डाउट है। ओके देखो, नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ये आ गया था s जो है हमारा लेस देन इक्वल टू था मॉड ऑफ z1 - 1 प्लस मॉड ऑफ z2 - 1 एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn - 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर n था। फिर प्लस में ये भी था हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू n। ये हमारा था। s इक्वल्स टू आएगा ना क्या बेटे? सर, s इक्वल्स टू आएगा ना, लेस देन थोड़ी आएगा। वो लेस देन इक्वल टू आएगा ना सर? नहीं बेटे, लेस देन था। ये देखो यहाँ पर जब हमने मोड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, जब ये तो सबके सम का मोड है और ये मोड का सम है, तो ये वाली वैल्यू s से छोटी ही होगी, सॉरी s ओके की सर। वैल्यू से छोटी तो होगी ना। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप कैसे आया है वो देखिए। यहाँ पे मॉड ऑफ z1 - 1 किससे छोटा है? 1 से। मॉड ऑफ z2 - 1 किससे छोटा दिया हुआ है? 2 से। मॉड ऑफ z3 - 3 किससे छोटा बता रखा है? 3 से। अब ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी जगह पर, इस वाले नंबर की जगह पे मैं 1 इससे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर इससे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ 2, उसी तरह से उससे नेक्स्ट की जगह पर उससे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ 3, और इसकी जगह पर इससे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ दैट इज n, और ये एज इट इज था। ये वाला नंबर यहाँ पे समझ लो, देखो ये वाली वैल्यू भी समेशन n है और ये भी समेशन n है, तो ये हमारा क्या बन गया? 2 टाइम्स समेशन n। इसका मतलब s हमारा किससे छोटा आएगा? 2 टाइम्स समेशन n का मतलब n × n + 1/2 का इंटू 2 करके वो 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ गया बेटे कैसे? हाँ हाँ हो गया क्लियर? चले आगे। हाँ। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें ये दिया है मॉड ऑफ z1 - z2 या z1 + z2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए मॉड ऑफ z1 - z2 को लिखा जाएगा इस तरह से, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है, मॉड ऑफ z, उसका स्क्वायर हो तो उसे हम लिखते हैं z × z बार। ठीक है, अब अगर मॉड ऑफ z1 + z2 का स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे? z1 + z2, फिर हम उसका साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे कंजुगेट, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कंजुगेट है तो इसे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, z1 + z2 और z1 बार + z2 बार, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं अलग अलग, क्या मिलेगा? z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार
प्लस z1 बार z2, ये हमें मिला। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, प्लस ये देखो z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। ठीक है, ये है। अब जरा इसके बारे में ध्यान से सोचो कि ये क्या चीज है। अगर z है हमारे पास x प्लस आइटा y, तो z बार क्या होता है, x माइनस आइटा y, ये z बार होता है। अगर मैं दोनों का सम करूं z प्लस z बार, तो ये मिलता है 2 टाइम्स x, यानी 2 टाइम्स, इसे बोल सकता हूं मैं रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह से z माइनस z बार करूं तो हमें मिलता है 2 आइटा y, इसे लिखा जा सकता है 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम उसके कंजुगेट में ऐड करते हैं तो हमें उसके रियल पार्ट का डबल मिलता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका 2 आइटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट मिलता है, 2 आइटा y। अब ये नंबर देखो, ये और ये दोनों, ये एक दूसरे के कंजुगेट है। अगर आप z1 z2 बार का कंजुगेट करोगे पूरे का, तो क्या आएगा, z1 का बार आ जाएगा और z2 का डबल बार हो जाएगा, वो z2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऐसे समझो z1 ये z प्लस z बार टाइप का नंबर है, तो z प्लस z बार का मतलब उसे क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। दैट इज, ये हमारी एक प्रॉपर्टी बनती है z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अच्छा, एक चीज और देखो, z का और उसके कंजुगेट का रियल पार्ट जो है वो सेम होता है, डिफरेंट होता है? सेम। सेम। तो इसमें देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ, यहाँ z1 z2 बार लिखा है, इसको z1 बार z2 लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं तो उनका रियल पार्ट सेम ही होगा। तो देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर, अगर मुझे इसे लिखना है तो इसके लिए 3 तरीके हैं, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, तो तीनों में ही आएगा। उसके बाद या तो इसे लिख सकते हो z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, या इसे 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार या प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। तो इस तरह से हमें अगर दो के प्लस के ऊपर मॉड लगा के दिया है तो इसको इस तरह से खोल के लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इसमें? हाँ बेटे, तो डाउट इसमें किसी को? चलो भाई, एक मिनट नो रुकिए, सर। एक सेकंड नोट कर चलो लें। नेक्स्ट एक देखो मिनट इसमें। रुकिए। तो इसी तरह से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं बताओ अपने आप, सीधा आंसर बताओ, क्या लिखना चाहिए इसे? सर Z1 बार स्क्वायर प्लस Z2 बार स्क्वायर प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। गलत, माइनस 2 रियल पार्ट ही आएगा, बस यहाँ माइनस आएगा, z1 z2 बार, या फिर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। करके देखना इसको अपने आप। ये इसलिए आएगा क्योंकि जब आप इसको कंजुगेट वाला तरीके से खोलोगे ना, तो यहाँ पर ये हमें माइनस में मिल, 2 टर्म्स तो प्लस में मिलेंगे, 2 माइनस में मिलेंगे। अच्छा हाँ सर। z1 z2 बार आएगा और माइनस में ही z1 बार z2 आएगा, तो माइनस कॉमन निकाल के तो उसमें प्लस ही आ जाएगा, तो ये रियल पार्ट ही बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से 2 का अगर सब है तो उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया? हाँ बेटे, यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा एग्जांपल इस प्रॉपर्टी के ऊपर। सर प्रीवियस पेज दिखा दो। तो बेटे ये इससे पिछला भी देख लो। चले, इसके आगे का और दिखा दो सर।
ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ mod of z1 minus z2 upon 1 minus z1 z2 bar is less than 1, then ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन mod of z1, ये ऐसे लिखो, स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदलता हूं मैं, is possible when ऑप्शन नंबर फर्स्ट है mod of z1 less than 1 and mod of z2 भी less than 1। बी ऑप्शन है mod of z1 greater than 1 and mod of z2 greater than 1। सी ऑप्शन है mod of z1 less than 1 and mod of z2 greater than 1। and D option is mod of z1 greater than 1 and mod of z2 less than 1। चलिए थोड़ा सोचिए इसके बारे में, तो बात करते हैं। देखिए और कुछ सोच के बताइए आंसर क्या आना चाहिए। वो ऊपर पूरे का मॉड है क्या? हाँ बेटे, हाँ पूरे का मोड है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, पहले आप इसका जो मोड है वो ब्रेक कर सकते हो, ऊपर नीचे हुए अलग अलग। सर बी है क्या आंसर? हाँ, बी, बी ऑप्शन। एक्सप्लेन करो। सर ऑप्शन से देखा। ऑप्शन से कैसे पता चल गया बताओ जरा। यहाँ तो आपको मोड के बारे में दे रखा है और जबकि स्टेटमेंट में z1 माइनस z2 है। देखो अगर ये गिवन है तो इसमें देखो पहले तो ऊपर नीचे मैंने मोड अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब ये जो नीचे वाला मोड है आप इसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में था ये वैल्यू मोड है किसी भी नंबर का, और मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसे हमने ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब भी मोड हटाना हो तो मोड हटाने के लिए सिंपल सा तरीका आपको बताया कि उसका स्क्वायर जो है वो z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम अगर इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो मोड रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लिखना चाहूँ तो बताओ, अभी भी आपको बताया था इसे क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर को mod of z1 square plus mod of z2 square minus z1 z2 bar minus z1 bar z2। सेम वे से इसे लिख सकते हो, तो इसमें z1 का मतलब 1 होगा और z2 का मतलब ये z1 z2 बार, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है। तो पहले फर्स्ट वाले के मोड का स्क्वायर वो तो 1 ही रहेगा, फिर z1 z2 बार के मोड का स्क्वायर